तो वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है 17 मार्च को, तो देख लीजिएगा आपका 17 मार्च का केमिस्ट्री का पेपर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर होने वाला है। तो वही देख लीजिए, टोटल 20 क्वेश्चन और 70 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। चलिए, टाइम 3 आवर्स का रहेगा। डी सेट का पेपर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वही देख लीजिएगा आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन 2 जो है आपका निर्देश देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश वर्जन 220 आपके पेपर का कोड रहने वाला है। चलिए कंप्लीटली इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर पहला प्रश्न आ जाता है। चलिए कंप्लीट करेंगे। चलिए थोड़ा जूम कर दीजिए ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई दे। तो वही सही विकल्प चुनकर लिखना। पहला प्रश्न है, दुर्बलतम क्षारक है कौन है? मेथिल एमीन है या डाई मेथिल एमीन या अमोनिया या मेथिल एमीन? तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमोनिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन। इसके बाद जाता है नेक्स्ट, दूसरा है, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है? तो इसमें है मायोग्लोबिन या इंसुलिन या एल्बुमिन या हीमोग्लोबिन। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा द ऑप्शन हीमोग्लोबिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह आ जाते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी बॉन्ड एक्स बंद होता है। तो इसका है अध्रुवीय या आयनिक या वंडरवाल्स या ध्रुवीय। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ध्रुवीय। इसमें द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जाता है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? एसिलेट या ऑक्सीलेट या साइनाइड या अमोनिया? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीलेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीलेट। इसका करेक्ट आंसर ब ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पांचवा, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं अधातु, धातु, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व। तो इस परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित जो है संक्रमण तत्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, देख लीजिएगा, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? दाब, ताप, क्रिया कारकों की सांद्रता, उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा दाब। तो वैसे आपके छठवां था कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जाता है आपका, नेक्स्ट है पीतल क्या है? पीतल कैसा है? ठोस विलयन है, द्रव विलयन या गैस विलयन या कुलाइड? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ठोस विलयन है। तो इसी आपको ये कम्प्लीटली सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर दूसरा प्रश्न आ जाता है आपका। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो वही देख लीजिएगा, रिक्त स्थान है पहला प्रश्न है, इसमें प्रोटीन का बहुलक है। तो इस प्रोटीन का बहुलक क्या है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अमोनी अम्ल। तो इसमें उत्तर क्या लिख देना? अमीनो अम्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना इसका उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद डॉट डॉट होता है। क्या होता है? साइनेट होता है। तो इस उत्तर क्या लिख देना? साइनेट। इसका उत्तर हो जाएगा साइनेट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका तीसरा, निश्चेतक के रूप में डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। किसका? ईथर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईथर। ईथर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा जाता है, हीमोग्लोबिन आयन का डॉट डॉट यौगिक है। कैसा? संकुल आयक है। तो इसमें लिख देना संकुल यौगिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संकुल यौगिक। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा, जेड एन केवल डॉट डॉट ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके बाद है अणुसंख्यता सदैव डॉट डॉट होती है। कैसी होती है? पूर्णांक होती है। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा पूर्णांक। तो इसी आपका पूर्णांक इसमें भर देना। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है। तो इस जल्दी से देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चनों को आप याद करते चलिएगा। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद आ जाती है आपकी सही जोड़ी। चलिए सही जोड़ी मिलाना है, तो चलिए सही जोड़ी मिलाएंगे। आ को बा से मिलाना। तो इस पहला रिवाज संग्रह। तो इस रिवाज संग्रह हो जाएगा RNA। इसका ई वाला ऑप्शन। इसके बाद वैलिन, वैलिन का हो जाएगा दूध। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन। तो इस नाइट्रोबेंजीन का हो जाएगा मीरबेन तेल। इसके बाद है क्लोरोटोन। तो इस क्लोरोटोन हो जाएगा निंद्राकारी। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा, डायफेनिल फॉस्फीन। तो इसका हो जाएगा उदासीन लेगेंड। इसके बाद ये था छठवां, रंगीन। रंगीन हो जाएगा आपका Z+2 इसके बाद है धात्विक चालक। धात्विक चालक हो जाएगा AI। तो वैसे L इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपके कंप्लीटली आंसर हो जाते हैं सही जोड़ी के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम में सही जोड़ी है। इसके बाद क्वेश्चन 4 आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 में देख लीजिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। चलिए कंप्लीटली पहला है, रक्त का थप्पा जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? कौन सा? इसका हो जाएगा फाइब्रिनोजन। तो इस चलिए उत्तर लिख देते हैं। इसमें लिख देना आपको फाइब्रिनोजन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फाइब्रिनोजन।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है क्यों? तो इसमें लिख देना आपको ऑक्सीकरण के कारण। उत्तर चलिए हम लिख देते हैं ऑक्सीकरण के कारण। तो वही हमने बार बार बताया है कि आपको जो पेपर है रियल समझ के नहीं पढ़ना, इंपोर्टेंट, ठीक है। तो इस ऑक्सीकरण के कारण इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजोगिक अम्ल की क्रिया वसा अम्लों से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? इसमें आपको लिख देना सिमट अभिक्रिया कहलाती है। तो इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो जल्दी से पूरा पेपर याद कर लीजिएगा। सिमट अभिक्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट इसमें आपको तीसरे में सिमट अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपको लिख देना है। इस कार्बोलिक अम्ल इसमें आपको लिख देना है फिनॉल को। तो इसमें फिनॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फिनॉल लिख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 5वां, प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से बनता है। क्या बनता है? प्राथमिक एल्कोहल बनता है। तो चलिए इसका उत्तर लिख देते हैं प्राथमिक। इसमें उत्तर लिख देना प्राथमिक एल्कोहल। चलिए उत्तर लिख दीजिए। तो इस प्राथमिक एल्कोहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा हमने लिख दिया प्राथमिक एल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 6वां। देख लीजिएगा गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं क्या कहलाते हैं? अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो इस उत्तर लिख देना अणु संख्य गुणधर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 7वां, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो इस चलिए इसका उत्तर हो जाएगा AgNO3 को कहते हैं। तो इसमें आपको उत्तर क्या लिख देना है? AgNO3। तो वैसे आप देख लीजिएगा कंप्लीटली आपके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से देख लीजिएगा, ये आपके उन्हीं के सामने हमने जो है उनकी आंसर लिख दिए हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख चलते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 5वां। देख लीजिएगा ड्यूटेरन आयन को उदाहरण सहित समझना है और समझाना। इसके बाद अथवा निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। इसके बाद नेक्स्ट चलिए क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा। इसके बाद जाता है 6वां, DNA RNA में अंतर अथवा दिया है रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में 2 अंतर। इसके बाद जाता है 7वां। तो इसी रहा 7वां तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये रहा आपका 8वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। चलिए 8वां का हो जाता है। इसके बाद है 9वां है लेगेंड किसे कहते हैं? द्वैक लवण किन्हें कहती है। इसके बाद जाता है 10वां, अभिक्रिया का आयुकाल किसे कहते हैं? अथवा दिया वेग निर्धारक पद क्या है? इसके बाद है ओम का नियम लिखिए, ठीक है। ओम का नियम हो जाता है। चलिए इसके बाद इसका अथवा देखेंगे। तो इस अथवा में है कोलरास का नियम, देख लीजिए कोलरास का नियम। इसके बाद 12वां दिया हुआ है, इसमें विलयन की मूलरता आपको ज्ञात करनी है। अथवा दिया हुआ है समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो वैसे इसके बाद जाता है 13वां वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का हो जाता है। अभिक्रिया सही समझना है। अथवा दिया हुआ है, ये रहा आपका अथवा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 14वां देख लीजिएगा। ये रहा लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं? इसके कारण एवं जो परिणाम लिखना। अथवा दिया हुआ है, देख लीजिए इसमें कारण बताना है। इसके बाद है 15वां, वेग नियम और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में क्या अंतर है, ठीक है। तो वैसे आपके 15वां था कंप्लीट। इसके बाद 15वां का अथवा देखेंगे अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। इसके बाद देखेंगे 16वां। तो इससे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना। अथवा दिया मूल प्रभाज किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 17वां है SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो वैसे इसके बाद है 17वां का अथवा है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, देख लीजिए 18वां है। तो वैसे चलिए अब इनकी जो आंसर आपको जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण क्वेश्चन आपको बता देंगे, फुल सॉल्यूशन सहित इनके आंसर भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो वैसे इसके जो क्वेश्चन है पूरे बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से आपको अभी वीडियो को लाइक कर लेना। ये जितने हमने क्वेश्चन बता दिए सभी को याद कर लीजिएगा। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।